कृष्णा। तो आप सब लोग जानते हैं अभी एक विशेष महीना आ रहा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम महीना। कोई इसको अधिक मास कहते हैं और कोई इसको मल मास कहते हैं। तो वास्तविक में ये जो अधिक मास है क्या, मल मास है क्या चीज़, और पुरुषोत्तम मास क्यों उसका नाम रखा गया है, तो इस विषय में आज हम लोग विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो अधिक मास क्या है, अधिक मास क्यों कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं हमारे जो देश में जो समय की गणना होता है तो गणना 2 कैलेंडर के माध्यम से होता है, एक चंद्रमाना और एक सूर्यमाना। तो ये 2 विषय के ऊपर हमारी देश की जो समय की निर्धारित किया जाता है। तो चंद्रमाना की जो कैलेंडर है उसकी गणना के हिसाब से हमारी देश की जो समय होता है, 1 साल होता है, 1 साल किस में होता है, 354 दिन में होता है, मतलब 354 डेज में 1 साल होता है। और सूर्यमाना की गणना का हिसाब से 365 दिन 6 घंटा होता है 1 साल। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, 1 साल 365 दिन में होता है। लेकिन ये जो 2 कैलेंडर के हिसाब से जो 11 दिन का जो डिफरेंस है, 354 दिन और यहाँ पे हो रहे हैं 365 दिन 6 घंटा। ये जो समय की जो व्यवधान है, इस समय की व्यवधान की हिसाब से क्या होता है, 11 दिन की 1 साल में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 11 दिन एक्स्ट्रा होने का नाते प्रत्येक 3 साल के अंतर 33 डेज एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 33 दिन जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ये एक्स्ट्रा दिनों को उसको समान करने के लिए, उसको गिनती में सेटिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक अधिक मास किया जाता है। तो ये जो 33 डेज की जो दिन है, इसको 1 महीना होता है, 30 दिन के 1 महीना के एक अधिक मास होता है। प्रत्येक 3 साल के अंतर ये अधिक मास किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम हुआ अधिक मास। तो कोई इस महीने को मल मास कहते हैं। तो मल मास कहने का कारण क्या है? मल मास कहने का कारण यही है, जो स्मार्थवादी होता है, जो कर्मकांड विधियों को फॉलो करते हैं, वो विधि के माध्यम से कोई भी कार्यों समर्पण करते हैं। इन सभी लोगों की भावना है, चिंतन है, कहना है, जो इस महीने में कोई अच्छा कार्य नहीं होता है, जैसा कोई विवाह संस्कार, श्राद्ध किया, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश, इसी प्रकार से कोई शुभ कार्य उसी महीने में नहीं होता है। क्यों? इसका पीछे कारण यही है, जो इस महीने में जो सूर्य का जो राशि है, वो राशि उसमें नहीं होता है। उसमें 1 महीने का अंतर खाली 3 प्रतिपद और 2 अमावस्या होता है, और जिसके कारण उस महीने में हमेशा कुछ न कुछ गलतियां दिखाई देते हैं, जैसा बीमार होना, जैसा झगड़ा होना, जैसे जन संकट होना, इसी प्रकार से दूर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए स्मार्थवादी जो व्यक्ति हैं,
उन लोगों का कहना है ये मास को मलमास, अर्थात इस महीने में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ कार्य नहीं होते, कुछ शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसके लिए जैसे मल होता है वो मल की कुछ काम में नहीं आते हैं, तो इस महीने का कुछ काम में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से उसका नाम रखा है मलमास। फिर आगे इसका और एक नाम कहते हैं क्या, पुरुषोत्तम मास। तो अभी हमारा मन में ये भी प्रश्न आ सकते हैं ये पुरुषोत्तम मास क्यों हुआ है। तो पुरुषोत्तम मास होने के पीछे एक बहुत सुंदर कारण है, विषय है, बहुत रोचक विषय है। आप सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो एक बार जो अधिक मास की जो अधिष्ठाता देवी, जिस प्रकार से हमारे 12 महीना होता है, तो 12 महीने की 12 अधिष्ठाता देवी या देवता होता है। तो सभी महीने में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य होता है, कोई अच्छा हो, कुछ ना कुछ कार्य हो, भगवान के आविर्भाव, आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, श्राद्ध किया, अन्नप्राशन संस्कार, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कोई ना कोई महीने में। तो इसीलिए जितना सारा जो 12 महीने हैं जो अधिष्ठाता देवी, उन लोगों का मन में बहुत अहंकार है। क्या जो हमारी मास में कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है, लेकिन ये देखो ये अधिक मास, क्या नाम है उनका, अधिक मास, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? उसमें कोई का अच्छा कार्य होता नहीं है, तो मल के समान है, इसीलिए उनका नाम ही मल मास रख दिया। तो इसी प्रकार उनको व्यंग करने लगा, और जिस कारण से जो अधिक मास की जो अधिष्ठाता देवी वो बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर उन्होंने बहुत रोने लगा, और रोते रोते उन्होंने ऐसा विचार लिया है, चलो मेरे इस महीने में कुछ अच्छा कार्य नहीं होता है, सब लोग मुझे मल मास कहते हैं, मेरे इतना बदनामी करता है मुझे, तो मुझे रह के फायदा क्या है, मैं प्राण त्याग कर देता। तो ऐसा जब विचार लिया, उसी समय वहाँ पे नारद मुनि उपस्थित हुआ। तो नारद मुनि उपस्थित होने के बाद नारद मुनि को अधिष्ठाता जो देवी जो अधिक मास की, उन्होंने कहा, नारद मुनि को उनके दुख की बात कहने के बाद उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जो दुख की बात मुझे समझ में आ गया है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको जिनके पास जाने से आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उनके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। तो नारद मुनि अधिष्ठाता देवी को साथ में लेके कहाँ पे गए, विष्णु के पास। तो विष्णु जी के पास जब जाके इस बातों को कहा, तो विष्णु जी को भी बहुत दुख लगा और समझ में आया। आने के बाद विष्णु जी कहा ठीक है, मुझे समझ में आ गया है तुम्हारा बात को, लेकिन इसका जो उपाय, ये उपाय स्वयं भगवान कृष्ण गोलोकपति उन्होंने ही कर सकता है। चलो हम सब मिल के उनके पास चलते हैं। तो अधिक मास की जो अधिष्ठाता देवी नारद मुनि और विष्णु जी तीनों साथ में एकत्रित होकर गोलोक वृंदावन में गए भगवान कृष्ण के पास। तब जब कृष्ण के पास गया, जाने के बाद गोलोक वृंदावन ने जब प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद अधिष्ठाता देवी बहुत रोते हुए, उनका जो मन है बहुत दुखी अवस्था में उन्होंने गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। लेकिन गोलोक वृंदावन का तो एक नियम है, वहाँ पे जो भी रहते हैं वो आनंदम बधिवर्धनम पतिपदम पूर्णात्मिकाश्रम, आनंद में रहते हैं। लेकिन ये अधिष्ठाता देवी बहुत दुख में वहाँ पे प्रवेश किया। ये विषय को देख के भगवान कृष्ण उनको प्रश्न पूछते हैं, क्या अधिक मास की अधिष्ठाता देवी तुम्हारा मन इतना दुखी क्यों? तब अधिष्ठाता देवी रोदन करते हुए भगवान को कहते हैं, मेरे नाम मल मास रखा है क्योंकि मेरे मास में कोई अच्छा कार्य नहीं होता है। हाँ, सब लोग बीमार पड़ते हैं, रोग व्याधि जन संकट बहुत कुछ प्रॉब्लम आता रहता है,
इसलिए सब लोग मुझे बहुत मेरे को लेके बहुत हिस्सा करते रहते हैं, तो जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ जीने के लिए, मेरा मन में इतना दुख है। तो ये बात सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, तुम कहाँ पे आया है, गोलोक वृंदावन में आया है और तुम मेरे सामने आया है, तो फिर मैं तुमको बहुत वर प्रदान करता हूँ। मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, तो मेरा नाम से तुम्हारे मास के नाम होगा। क्या नाम? पुरुषोत्तम। और मैं पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम है, मेरा कार्य भी ऐसा ही है। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। मेरे जीवन में जो भी कुछ होता है सब पूर्ण होता है। तो मेरा नाम उस मायने को प्राप्त होने का ना थे, उस मायने में मेरे जो शक्ति है, मेरा जो कार्य है, मेरे जो कृपा है, पूर्ण रूप में उस मायने में विराजमान होगा। इसी प्रकार कहने के बाद अधिष्ठाता देवी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान कृष्ण उनको वर प्रदान किया। करने के बाद तब से उस महीने के नाम क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास होने के बाद तभी इस पुरुषोत्तम मास तो है, लेकिन इसके इस महीने को बहुत अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। इस महीने की जो बहुत कुछ विधि है उसका व्रत होता है, ये व्रत को पालन करना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक। शास्त्र में वर्णन आता है, जो कोई भी व्यक्ति इस महीने में सकाम कर्मों जो व्यक्ति कोई कार्य करेंगे उनको निष्काम कर्मों के फल के रूप में उनको प्राप्त होगा। क्योंकि जो 12 महीना है, 12 महीने में जो भी व्यक्ति भगवान के साधन भजन करता है उसमें क्या सकाम युक्त होता है। लेकिन वो महीना ऐसा महीना है, अधिक मास होने के नाते उस महीने में जो व्यक्ति जो भी कुछ कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करे, वो कार्य में कभी भी काम युक्त नहीं होगा, वो क्या होगा? निष्काम युक्त फल होगा। तो आगे कहते हैं, इस महीने में जो व्यक्ति कोई मूर्ख व्यक्ति हो, वो व्यक्ति कभी भी कोई तीर्थों को, कोई ब्राह्मणों को, कोई द्विजों और कोई तीर्थ स्थान को वो हिंसा करे या उनको व्यंग करे, तो उनको इस जन्म में क्या, इस जन्म में तो दूर की बात है, सपनों में भी वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं बन सकता है। तो इसलिए सबके निवेदन है, इसी महीने को कोई भी ब्राह्मण, वैष्णव, कोई तीर्थ स्थानों को कभी भी आप निंदा मत करना। फिर आगे कहते हैं, इस महीने की जो स्नान की महिमा, कोई भी व्यक्ति पवित्र नदियाँ में स्नान करते हैं तो व्यक्ति को 12,000 बार जो गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, इस महीने में एक दिन गंगा स्नान या पवित्र नदियाँ में स्नान करने से उनको ये फल प्राप्त हो सकता है। तो इस महीने की इतना शक्तिशाली है। फिर आगे कहते हैं, ये पुरुषोत्तम महीने की जो व्रत है, ये व्रत को जो व्यक्ति पालन करते हैं वो व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होगा। आप सब लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? भगवान राम जी ने। कितना साल किया था? हम इस ऐसा यज्ञ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा यज्ञ की 10,000 यज्ञ की फल प्राप्त होगा इस व्रत को पालन करने के लिए। तो जो व्यक्ति इसी प्रकार से व्रत को पालन करे उनको इस फल प्राप्त होगा। फिर आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता की जो पुरुषोत्तम योग, जो 15वीं अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, ये उस जो अध्याय है, अध्याय को जो व्यक्ति इस महीने में पठन करेंगे उनको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगा। फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति 33 बार 33 टाइम्स जब कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान करेंगे तो उनके लिए भी बहुत प्रसन्न होकर भगवान उनको कृपा प्रदान करेंगे। फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति जीवन अनुशीलन करते हैं तो ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति जीवन अनुशीलन नहीं करते हैं तो उनके लिए एक बहुत सुंदर कार्य है
कहते हैं जो व्यक्ति 1 महीना जो निरामिष आहार करेंगे, अर्थात मच्छी मटन सब चीज़ों को नहीं खाएंगे और निरामिष आहार करेंगे और भगवान की भोग लगाएंगे, तो व्यक्ति के लिए भी बहुत फल प्रदान करेंगे इस महीने में। लेकिन इसके साथ साथ में कोई भक्त तो कहते हैं जो हाँ इस महीने में व्रत करने से तो ऐसा होगा, नहीं करने से क्या होगा। तो इस विषय में कहते हुए हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थल में जाना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, उसी समय युद्ध की कुछ दिन पहले पंच पांडव और द्रौपदी को क्या हुआ था, 12 साल के लिए उनका वनवास हो गया था और द्रौपदी को राजसभा में उनको वस्त्रहरण किया था। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये कारण है ये अधिक मास के ऊपर अपराध किया था। तो एक बार जब पंच पांडव काम्यवन में वनवास में रह रहा था, उसी समय पंच पांडव द्रौपदी कुंती देवी साथ में उसी समय काम्यवन में उन लोग रहते थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हुआ। तो उपस्थित होने के बाद पंच पांडव और द्रौपदी एकत्रित होके सब लोग मिलके भगवान को एक प्रश्न करते हैं, कृष्ण हमारे जीवन में क्यों इतना दुख है? सब लोग राजसभा में राजा के जैसा जीवन को बिता रहा है, लेकिन हम जंगल में वनवास के जीवन में जीना पड़ रहा है। फिर द्रौपदी कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों दुख है जिसके कारण मुझे इतना अपमान सहन करना पड़ा, इतना दुख सहन करना पड़ा। तो ये बातों को कहते हुए कृष्ण कहते हैं पंच पांडव में जो युधिष्ठिर है, वही युधिष्ठिर सुनो तो मैं आपको कहता हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ क्यों ऐसा स्थिति हुआ। इसी के पीछे कारण है आप लोग कभी भी अधिक मास को आप लोग अपमान किया था, उनको अवहेला किया, जिसके कारण आज तुम लोगों का ऐसा स्थिति हुआ है। तुरंत इसके बाद द्रौपदी को कहते, द्रौपदी तुम सुनो, तुम्हारे जीवन में इतने दुख होने के पीछे कारण क्या है। एक समय एक मेधावी ऋषि करके एक ऋषि थे, इनका एक कन्या थे, जो कन्या बहुत रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, सुंदरी सब कुछ थे उनके अंदर। लेकिन जब ये बच्चों का जन्म हुआ, होने के तुरंत उनका माँ का मृत्यु हो गया। वो पिता जो मेधावी ऋषि उनके पास रहते हुए उन्होंने बड़ा हुआ, लेकिन जब उनका उम्र 16-17 साल 20 साल की हुआ, उसी समय मेधावी ऋषि अचानक उनका शरीर छूट गया और जिसके कारण वो कन्या अकेला हो गया। और अकेला होने ना थे, उनके जीवन में उसी समय विवाह की समय हो चुकी थी, जिसके कारण उनके जीवन में हमेशा चिंतन रहते थे कब मेरा विवाह होगा। तो इसी प्रकार उनके चिंतन हो रहा था। उसी समय वहाँ पे जो मेधावी ऋषि थे उनके एक मित्र थे जिनका नाम थे दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पे उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के बाद आके वो जो कन्या है उनको पूछा मेधावी ऋषि है कहाँ है। तब वो कन्या ने कहा मेधावी ऋषि इस धराधाम से चले गए। तो ये बातें कहते हुए जब सुना दुर्वासा ऋषि, सुनने के बाद दुर्वासा ऋषि कहते मेधावी ऋषि मेरा परम मित्र थे। तो ये बातों को जब वो कन्या को सुनाई दिया तो उन्होंने पिताजी के मित्र होने नाते उनकी हृदय की जो दुख की बात उनको कहने लगा, मेरा उम्र इतना हो चुकी है, मैं कैसे मेरा जीवन को बिताऊं, हाँ कभी मेरा विवाह होगा, इसी विषय में वो चिंतन करने लगा। और ये बातों को दुर्वासा ऋषि ने प्रकाश किया। तो दुर्वासा ऋषि उनको सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटा, तुम अभी कुछ दिन में अधिक मास आ रहा है, ये अधिक मास के तुम व्रत को पालन करो, और अधिक मास के व्रत को तुम पालन करने से तुमको
तुम्हारा मन में जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तुम कृपया ये अधिक मास की व्रत को पालन करो, क्योंकि भगवान अधिक मास के ऐसा कृपा किया है, जो व्यक्ति ये अधिक मास के व्रत को पालन करेंगे उनके मन की जो इच्छा हो वो इच्छा को भगवान पूर्ण करेंगे। तो ये बातों को जब कहा, कहने के बाद जो करना थे उनको ये बातों का अच्छा नहीं लगा, भरोसा नहीं आया। तो उनका मन में ऐसा विचार आया, एक तो मलमास है, अरे ये अधिक मास में कुछ अच्छा कार्य नहीं होता है, अरे इस व्रत को पालन करने से मेरा क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बातों को उनको अच्छा नहीं लगा। तब अधिक मास को उन्होंने अवहेला किया, और इसके साथ साथ में उनका जो पिता का जो मित्र थे दुर्वासा ऋषि, उनके चरण में भी अपराध किया, उनकी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अवहेला किया, जिसके कारण उन्होंने देखते देखते उनका जो शरीर का जो सौंदर्य, उनकी जो मन के जो चिंतन जो भी कुछ थे, उनके जो रूप गुण जो भी कुछ थे, देखते देखते वो चीज़ नष्ट हो गया। तब दुर्वासा ऋषि उनको कहा, देखो बेटा, तुमने जो अपराध किया, ये अपराध के फल के स्वरूप में बहुत कुछ तुमको भोगना पड़ेगा। देखो, तुम मेरे मित्र की बेटी है, मेरा मित्र की बेटी होने नाते तुमको मैं, मेरे चरण में जो तुम अपराध किया है, ये अपराध से तुमको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने जो अधिक मास के चरण में जो अपराध किया है, ये अपराध की तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये बातें कहते हुए दुर्वासा ऋषि वहाँ से प्रस्थान किया, लेकिन वो जो करना थे उन्होंने सोचने लगा, मैं क्या करूं, मेरा क्या स्थिति होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा तपस्या किया, शिव जी की तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने, कहा जाता है, शास्त्र में वर्णन आता है, उन्होंने 9000 साल उन्होंने तपस्या किया। 9000 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को प्राप्त हुआ। जब शिव जी को जैसे प्राप्त हुआ तो शिव जी आके उनको कहा, बोलो तुमको क्या वर चाहिए। तब शिव जी ने उनको कहने के बाद उन्होंने कहते हैं, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। इसी प्रकार से वो 5 बार पति चाहिए शब्द को कहा, और कहने के बाद शिव जी तुरंत कहा, तथास्तु, तुमको तुम्हारा जो इच्छा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा 5 पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। यही बात जब कहा, कहने के बाद उन्होंने तुरंत चिंता में आ गया। वो कहा, मैं 5 पति से मैं क्या करूं, 5 पति में मुझे नहीं चाहिए, सब लोग समाज में सब मुझे क्या कहेगा, 5 पति के दुनिया में सब लोग 1 पति लेके जीते हैं, मैं 5 पति लेके क्या करूं। लेकिन शिव जी ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा 5 पति होगा, लेकिन समाज में तुमको सब लोग बहुत अच्छा सती स्त्री के रूप में सब लोग जानेंगे, तुम चिंता मत करो। तो आगे जाके वो जो करना थे वो करना, आगे जाके द्रुपद राजा के गृह में जन्म लिया, जिसका नाम हुआ द्रौपदी। तो द्रौपदी को आप सब आगे जानते हैं, महाभारत की जो लीला है उसमें आगे जाके द्रौपदी को पंच पांडव के साथ विवाह हुआ। इसका पीछे कारण अधिक मास की कृपा, और आगे जाके उनको जो राजसभा में उनको जो निर्वस्त्र किया गया था, इसके पीछे भी कारण ये अधिक मास के थे। तो इसी प्रकार से ये अधिक मास की जो अवहेला करते हैं उनके जीवन में भी इसी प्रकार द्रौपदी के जीवन से हम लोग समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो इसी प्रकार से कार्य हो सकता है। तो आप सभी के पास मेरा निवेदन है, आप लोग कभी भी ये अधिक मास के चरण में अपराध करने का प्रयास मत करना, उनका अवहेला मत करना। जिन भक्तों को जैसा हो सकते हैं, जैसा आप व्रत को पालन कर सकते हैं, उनको श्रद्धा के साथ आप पालन कीजिए, तो आपका जीवन धन्य होगा। और एक भी छोटा कहानी है इस महीने में, आप सब लोग जानते हैं भगवान
नरसिम्हदेव प्रकट हुआ था किसको? हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। लेकिन हिरण्यकशिपु को एक वर था जो ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। हाँ, क्या था? ना जल में, ना स्थल में, ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर है, ना मास में, ना साल में। हाँ, तो इसी प्रकार से जो व्रत था, वो व्रत में हिरण्यकशिपु तो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन ये हिरण्यकशिपु को जब भगवान नरसिम्हदेव उनको वध करने के लिए आया था, उसी समय यही अधिक मास थे। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो ये अधिक मास जो भले स्मार्थवादी और भौतिकवादी जो भी व्यक्ति होते हैं, उन लोग कहते हैं मल मास, उसमें कुछ अच्छा कार्य होता नहीं है, होगा नहीं है। लेकिन भक्तों की जीवनी के लिए जो गौरीय धारा में जो भक्त साधन भजन करते हैं, कर रहा है, इन भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर मौका है भजन साधन करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस महीने में भजन साधन करेंगे, उनको निश्चित रूप में उनको भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से इस व्रत को बहुत अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। तो आप सब लोग इस व्रत को पालन करने का प्रयास कीजिए, सब लोग आनंद प्रदान कीजिए, आनंद लीजिए और पुरुषोत्तम मास की लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।